सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, जो भी लोग अक्सर राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में आते हैं तो उनमें से ज्यादातर के बारे में ये सुनने को मिलता है कि जब वो सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन में आए थे उसके 10-15 साल बाद ही उनकी प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ गई। किसी ने पेट्रोल पंप ले लिए, कोई ठेके लेने लग गया, किसी ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली, किसी ने अपनी जमीन बढ़ा ली। लेकिन एक केस, एक व्यक्ति हमारे पास ऐसा भी है, एक किसान नेता हमारे पास ऐसा भी है, उनको जितनी जमीन उनके पिता ने दी थी उतनी ही जमीन आज उन्होंने अपने बेटे, पोते और अपनी नूह यानी अपनी बहू के नाम करा दी है। उनका नाम है सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। साथियों, आप सबको पता है कि 26 नवंबर से वो आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून समेत 12 मांगों को पूरी कराने के लिए। 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 चल रहा है। कई किसान शहीद हो चुके हैं, 450 से अधिक किसान उसमें घायल हुए, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार किसानों की बातों को सुन नहीं रही है। मोदी जी अक्सर जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े वर्ग यानी किसान वर्ग की बातों को ही सुना नहीं जा रहा है, उसकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। ऐसे हालात में मजबूरीवश सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने, दोनों मोर्चों ने यह फैसला लिया कि वो 26 नवंबर से आमरण अनशन पे खनौरी बॉर्डर पे बैठेंगे। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, डल्लेवाल जी को यह नहीं पता कि वो सही सलामत वापस आएंगे या उनका पार्थिव शरीर आंदोलन खत्म होने के बाद उनके गांव में वापस आएगा। इसलिए आज उन्होंने अपनी सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे, अपने पोते और अपने घर की बहू यानी नूह के नाम करवा दी है। जो व्यक्ति इतनी बड़ी कुर्बानी आप सबके लिए, हम सब के लिए, अगली पीढ़ी के लिए देने को तैयार है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस शख्स का हम पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ उसका सहयोग करें, उसका समर्थन करें। ये नहीं हो कि हम एक दिन धरने पे आगे अनशन शुरू होने के बाद और फोटो खिंचवा के, वीडियो बनवा के, रील बनवा के चले गए। इससे काम नहीं चलेगा। अपने घर से एक एक कंबल साथ में लेके आओ और जब तक अनशन चले, जब तक आंदोलन चले, तब तक वहीं रहो। आपको तय करना है कि हमें अपनी मांगे मनवानी है या किसान समाज के इतने बड़े योद्धे को सिर्फ शहीद कराना है। ये हमने तय करना है साथियों। और एक चीज और इसमें देखने की है, समाज को सीखना चाहिए, समाज को समझना चाहिए। अक्सर ये होता है कि कोई व्यक्ति जब अपनी जमीन अपनी अगली पीढ़ी के नाम करवाता है तो 99.9999% केसेस में वो अपने बेटे के नाम या अपने पोते के नाम करा देता है। लेकिन आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने समाज के सामने एक बड़ी नजीर पेश करते हुए किया कि अपने बेटे के नाम भी जमीन कराई, अपने पोते के नाम भी जमीन कराई और कुछ जमीन अपने घर की बहू यानी अपनी नूह के नाम भी उन्होंने कराई है। क्योंकि उनका मानना है कि वो जो मेरे घर में बहू आई है, जो मेरे बेटे की धर्मपत्नी है, वो मेरे लिए भी बेटी के समान है। तो इसीलिए उन्होंने एक बड़ी नजीर पेश करते हुए अपने घर की बहू के नाम भी जमीन कराई है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतने बड़े योद्धा ने, जिसने पिछले 43 सालों से लगातार समाज के लिए संघर्ष किया है और अपनी एक बहुत बड़ी लड़ाई अब वो लड़ने जा रहे हैं, कल से वो आमरण अनशन पे बैठेंगे, तो आप तन मन धन से, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ खनौरी बॉर्डर पे पहुंच के उनका साथ दो, उनकी ऊर्जा बढ़ाओ, उनका पूरा जोश बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।